जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो नोटिफिकेशन आई है उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कितना वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई हुआ है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब तक है। साथ ही साथ हम इसमें समझेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है और सिलेबस की तैयारी किस तरह से होगी और गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी इसमें कैसे सहायता कर सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक डिटेल से, जिसमें कि हम समझेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें ये स्टूडेंट्स, तो 734 इसमें वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से कि 491 मेल्स कैंडिडेट के लिए रहेगी और 243 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे मेल कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व में आपके पास 140 वैकेंसी रहेगी, जैसे कि इसमें होमगार्ड की 38 रहेगी और एससी कैटेगरी में 68 टोटल वैकेंसी रहेगी, जिसमें से कि होमगार्ड की 18 रहेगी। और एसटी की बात करें तो इसमें 13 वैकेंसी रहेगी, इसमें भी होमगार्ड की 4 रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ये 54 रहेगी, जिसमें कि होमगार्ड की 15 रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 48 वैकेंसी टोटल रहेगी, जिसमें से कि होमगार्ड की 9 वैकेंसी रहने वाली है। फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो फीमेल कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60 रहेगी, जिसमें से कि आपके पास वार्ड ऑफ एक्स गार्ड इसमें 16 रहेगा। और अगर यहाँ पे आप एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपको होम गार्ड फीमेल कैंडिडेट में 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रहेगी और इसमें से होम गार्ड की जो वैकेंसी रहेगी वो 2 रहेगी। अगर हम यहाँ पे ओबीसी की बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है और होम गार्ड की जो यहाँ पे वैकेंसी रहेगी वो 6 रहेगी। इस तरह से ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी 20 रहेगी, जिसमें से कि होम गार्ड की 4 नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। तो कुल मिला के 734 ये वैकेंसी रहेगी और ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दी गई है। बात करें यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे वो कब से कब तक रहेगी। तो ये नोटिफिकेशन आपका 9/7/2026 को आता है और 10/7/2026 से इसकी एप्लीकेशन भरने की जो फॉर्म है, फॉर्म डेट है वो स्टार्ट कर दी जाती है 10/7/2026 से और ये आगे 6/8/2026 तक चलेगी। तो इसलिए आपको इससे पहले पहले ही करना, आप लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करिएगा। आप इससे पहले पहले जितना जल्दी हो सके आप सबसे पहले अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार इंटरनेट नहीं चलता, कई बार साइट डाउन हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपना जो फॉर्म है वो स्टार्टिंग में फटाफट से भर देना चाहिए, उसके बाद रिलैक्स होकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। राइट, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहेगा, रिटन एग्जाम होगा और फाइनल रिजल्ट उसके बाद आपका आएगा और वहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें नो करेक्शन लिखा गया कि भाई इसमें किसी भी तरह की करेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी आपको। और जितना भी आप डाटा इसमें फिल करेंगे अपना, तो वो आप पहले से ही वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है, बाद में इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक चीजें इसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ये +2 स्टैंडर्ड के बेस पे रहेगा, ठीक है। और नेशनलिटी आपकी मस्ट बी इंडियन सिटीजन और डोमिसाइल हिमाचल के भी होने चाहिए। मैंडेटरी सर्टिफिकेट हो आपके पास। अदर रिक्वायरमेंट में वैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि आपका किसी तरह का कोई पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो। देन अगर हम यहाँ पे एज की बात करें, मिनिमम एज लिमिट की इसमें आप की जो एज रहेगी वो कितनी रहेगी, कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है बाय देयर एज। तो मिनिमम एज इसकी 18 रखी गई है और मैक्सिमम इसकी 25 रखी गई है, जो कि अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में ये 18 से 25 साल रहेगी। SC ST वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और गोरखास एटसेट्रा ये 18 से 27 यह रहेगी। ओबीसी एंड ऑल ये 18 से 27 रहेगी। अगेन होम गार्ड के लिए जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों में ये 20 से लेकर 28 साल ये एज रहेगी। और होम गार्ड SC ST गोरखास में 20 से 28
साल ये अभी फिलहाल की जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से ये कैटेगराइजेशन रहेगा। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड टेस्ट के पैरामीटर्स क्वालिफाई करने हैं। अगर मेल की बात करें तो हाइट 5'6", चेस्ट 31x32 इंच, ठीक है। और इसके बाद रनिंग 1500 मीटर रहेगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर का रनिंग रहेगा। और हाई जंप की बात करें तो 1.25 मीटर हाई जंप रहेगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट में 1.0 मीटर ये हाई जंप रहेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 4 मीटर, मेल कैंडिडेट में 4.0 मीटर ये हाई जंप देना होगा और लॉन्ग जंप देना होगा। और अगर लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो ये रहेगा आपका 3.0 मीटर। तो कुल मिला के आप ये सारी कहानी अपने इस नोटिफिकेशन की समझ चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, टाइमली भरना है। दूसरा, आपने अपनी ग्राउंड को क्लियर करने के लिए पूरे जोरों शोरों से तैयारी करनी है। जब आपका ग्राउंड निकलेगा तभी जाके आप नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी रिटन एग्जामिनेशन उसे क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये कहानी चलेगी। अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस में क्या क्या बेसिक चीजें रहने वाली है कि इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड एचपीजी के करंट अफेयर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। तो कुल मिलाकर अगर इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो लगभग टेंटेटिवली बता रहा हूँ मैं, ये 20 इस तरह का ये लगभग पैटर्न रहता है। और रीजनिंग के 10 एक क्वेश्चन इसमें बने रहते हैं। तो मार्क्स भी लगभग इसी तरह से आपके पास इसमें बने रहेंगे। तो ये जो पास्ट में जो क्वेश्चन रहा तो वो 90 क्वेश्चन उसमें आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स इसमें डिवाइड हो गए। और 2 आवर्स का ये पेपर था। मतलब कि अभी जो इसमें प्रॉपरली इसमें बताया नहीं है सिलेबस में कि कितने घंटे का पेपर रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये सारी चीजें अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक सिलेबस रहेगा आपका, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो भी न्यू फर्दर अपडेट आएगी उसको हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा से सिलेबस को समझे तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने होते हैं आपको। तो टॉपिक में मेजर जो टॉपिक आते हैं जैसे हिमाचल जीके, तो इसका जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप जनरल नॉलेज में देखें तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे स्टैटिक जो पोर्शन रहता है उसको कवर करना चाहिए। नेशनल जो आपका करंट अफेयर है या इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको भी आपको कवर करना है। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी, हिंदी का भी सिमिलर ग्रामर और का पूरा पोर्शन आपको तैयार करना है। रीजनिंग में लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, लास्ट में जो अर्थमेटिक और अलजेब्रा आपका मैथमेटिक का मेजर पोर्शन रहता है। तो दोस्तों ये सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने से आपको हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे एक तो आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज देखने को मिलेगी जिनको मोर देन 5 इयर्स 10 इयर्स का एक्सपीरियंस टीचिंग में रहेगा। साथ ही साथ स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है और डेली टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। जो भी आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसका ही आपके साथ टेस्ट भी रहेगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, डाउट सेशन दिए जाएंगे, करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा एंड फिजिकल टेस्ट गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि हमारे जो बैच साइज रहेंगे वो काफ़ी स्मॉल साइज के बैच रहते हैं। और डेली यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की जाएगी, आपकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल अटेंशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। देन लास्टली यू विल फाइंड हियर दैट अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेमो क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जो आप कभी भी ले सकते हैं और एडमिशन के लिए आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका बेसिक जानकारी थी इसके रिगार्डिंग कि आप कैसे कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो अब आपको इसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप हमारा डेमो देखना चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह का रहता है, वीडियो लेक्चर किस तरह के रहते हैं, प्रिंटेड मटेरियल किस तरह का रहेगा, पीडीएफ से स्टडी मटेरियल किस तरह का रहेगा, तो उसके लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। और इस क्यूआर कोड में क्या रहेगा,
इस क्यूआर कोड में आप प्रॉपर्ली देखें कि सिलेबस में क्या-क्या रहने वाला है। इसे आप डायरेक्टली हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओगे और वहाँ पर आप पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको रहेगी। अगर फिर भी आपको फर्दर कोई डाउट आता है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।